गुड मॉर्निंग गाइस। आज है 17 अगस्त और आज के ही दिन मेरी चोट लगी थी 1 साल पहले। मैं इस सीढ़ी से सीधा नीचे जंप कर ली थी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हर्षित ब्लॉग्स। तो गाइस आज हर्षित और मैं आपके साथ एक ब्लॉग बनाना चाह रहे हैं। तो गाइस आज है मम्मी की पैर टूटी एनिवर्सरी। तो गाइस आज है 17 अगस्त और आज के ही दिन मेरे पैर में चोट लगी थी और आज 1 साल हो चुका है। तो मैं सोच रही थी कि ये ब्लॉग बना के और मैं आज ही अपलोड करूँ 17 तारीख को। तो मैं आपसे अपना वो जो एक्सपीरियंस है तो वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं यही बता देती हूँ कि आज मैंने वही टी शर्ट पहनी है जिसे पहन के मैं गिरी थी। और ये लोअर लोअर नहीं है, टी शर्ट पहन। हाँ, लोअर तो फट गया था। लोअर नहीं था, पैंट पहन रखी थी। हाँ, लोअर फट गई थी। हाँ वो फटी नहीं थी, टी शर्ट को कुछ हुआ था, वो काट दी थी। मुझे नहीं पता, उतारने की वजह से काटा था उसको, क्योंकि प्लास्टर तो उन्होंने ऐसे कर दिया था ना पैर में। तो आज मैंने गाइस वही टी शर्ट पहनी इसी वजह से कि मैं 1 साल पुरानी थोड़ी यादों को ताज़ा करना चाहती हूँ। और आपने देखा सुबह मैंने हल्का सा एक ब्लॉग बनाया था सीढ़ी का कि मैं यहाँ से और वहाँ गिरी थी। तो ये चीज़ थी और मैं आपसे बस ये कहना चाहती हूँ। वैसे मैंने सोचा था मैं टाइम टू टाइम बनाऊंगी कि इतने बजे मैं गिरी थी, इतने बजे मैं हॉस्पिटल में थी, कि सारी चीज़ें। और बल्कि हर्षित जब जा रहे थे 7:30 से पहले जा रहे थे तो मैं सोच रही थी ब्लॉग बनाऊँ। फिर मैंने कहा नहीं यार, वो 1 साल पहले की जो प्रॉब्लम्स थी वो मैं नहीं फेस करना चाहती। जैसे मैं गिरी थी, मुझे आज भी याद है मुझे आज भी याद है कि हर्षित और हर्षित के पापा सीढ़ी से मतलब ऑलमोस्ट जो हमारे पहले चौकी पे गेट था वहाँ पहुँच गए थे और मुझे इतनी जल्दी आई इनसे पहले सीढ़ी उतरने की कि मैं वहीं से ही मतलब ये गेट खोला हर्षित के पापा ने और मैं और जैक सीढ़ी से ऊपर से नीचे गिर गए। तो मतलब ये कुंडी ही खोल रहे थे और मिट्टी में लुढ़कते लुढ़कते लाइक दिस। तो वो जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं वही चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। पहले नहीं किया। पहले शायद मैंने इतना अच्छे से डीपली नहीं किया। आज मुझे वो चीज़ें याद आ गई कि जिस टाइम मैं अब ब्लॉग बना रही हूँ, ये क्या बजे 4 ऑलमोस्ट 3:30 3:45 के अराउंड हो रहा है टाइम। तो इस टाइम मैं घर वापस आ गई थी, प्लास्टर हो गया था मेरे पैर में। तो वो ब्लॉग मैंने जब मैं नीचे थी मैं अपनी मदर इन लॉ के पास तब बनाया था मैंने। उनके मतलब घर में थी, उनके पास नहीं थी, उनके घर में थी नीचे। तो आप कुछ कहेंगे क्या? जब मम्मा गिरी थी तो कैसा लगा? हमको तो मेरे को तो क्या ही बोलूं, क्या आई हैव बोलूं? नो वर्ड्स। तो मैं बता देती हूँ। तो सबसे पहले मैं यही कहूँगी कि जब जैक और मैं लुढ़कते लुढ़कते नीचे आए तो जैक मेरे पास ऐसे में थी, मतलब उसने मुझे नहीं छोड़ा और मैंने उसे नहीं छोड़ा। सबने मुझे ये बात मतलब कहा भी कि तुम्हें उसे छोड़ देना चाहिए था, लेकिन मैं जैक को नहीं छोड़ा था और मैं गिर भी गई थी तब भी जैक ने मुझे नहीं छोड़ा, वो मेरे पास थे। इतनी देर में ये लोग नीचे उतर के आ चुके थे, मेरा पैर ऑलमोस्ट टेढ़ा हो चुका था। उस एक साइड में सिर्फ हम रोते रहे। हाँ रोने की तरह और कुछ था नहीं। ऑलमोस्ट मतलब मेरा पैर ऐसे तिरछा हो चुका था, ये वाला पैर था तो ये तिरछा हो चुका था उस टाइम। तो मतलब पैर में से ब्लडिंग उस टाइम नहीं हुई थी, रुका हुआ था ब्लड, क्योंकि हड्डी उसी टाइम डैमेज हो चुकी थी मेरी सारी की सारी। फिर मेरी मदर इन लॉ खड़ी थी तो हर्षित के पापा ने उनसे कुछ कपड़ा मांगा कि ब्लड निकलना शुरू हो गया था। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि कुछ हेल्प करना ही नहीं चाहता कोई किसी की, तो उन्होंने नहीं करी, वो खड़े होके देख रही थी। हर्षित के पापा ने इसको बोला कि हैंकी देने के लिए, तो इन्होंने अपना हैंकी दिया। मतलब वो हैंकी कितना बड़ा होता है, हैंकी इतना बड़ा होता है बच्चों का, वो पूरा मतलब इतनी देर में पूरा पूरा का पूरा ब्लड में हो चुका था, मतलब इतना ज़्यादा ब्लड हो रहा था। फिर मुझे लेके डॉक्टर के पास गए थे
वो चीज़ आज मैं याद कर रही थी, बल्कि मैंने कोशिश करी है कि मैं अपने आप को बिजी रखती। क्या बोला? बिजी रखती। अच्छा, अच्छा, मैं तुझे बताती रहूँ कि मैंने क्या बोला क्या नहीं। समझ में ही नहीं आ रहा। तो मैंने कोशिश की थी कि मैं आज अपने आप को बिजी रखूँ, और इसी वजह से आज मैं सीढ़ी के पास भी मैं बहुत सोच समझ के गई थी। मैंने आज सोचा भी था कि मैं सीढ़ी के पास नहीं जाती हूँ, सफाई नहीं करती, लेकिन मैंने आज सीढ़ी की झाड़ू लगा दी, बल्कि मैं सीढ़ी कुछ पे लगा दिमाग होता है ना कि जो चीज मैं करने से मना करता है वही करते हैं। तो मैं बल्कि बहुत सोच समझ के डरते डरते सीढ़ी पे जाके, अब क्या करती, सीढ़ी की हालत देखता कितनी गंदी हो गई। कल का भी समय है, कल तो संडे है। तो वो किया, घर के सारे कपड़े वगैरह धोए। बीच में सोचा आप लोग ब्लॉग बनाते हो, फिर नहीं बनाने की हिम्मत हुई। मैंने कहा हर्षित आएंगे तो इन्हीं के साथ बनाऊंगी मैं, क्योंकि ये मेरा मेंटली सपोर्ट है। ये मेरा मेंटली सपोर्ट है, इसलिए नहीं कि मेरा बेटा है, इसलिए कि इसने उस टाइम ये कितना छोटा था, आज से 1 साल पहले, अभी ये 10 की नहीं हुई, ये 8 इयर्स के थे, और 8.5 इयर्स के आसपास के थे ये। इतना बच्चा नहीं ज़्यादा समझदार होता है। मुझे दवाई देना, मुझे वॉशरूम के लिए हेल्प करना मेरे बेटे ने की है। हेल्प तो मेरे हस्बैंड ने भी की है, वो भी मॉर्निंग, मुझे जो मॉर्निंग के रूटीन्स होते हैं वो उन्होंने मेरी हेल्प करी इस चीज़ के लिए। अच्छा, तो जो मॉर्निंग के रूटीन्स होते हैं वो तो हर्षित के पापा करके, हर्षित ने मुझे दवाई सब कुछ किया है। जिन लोगों ने मेरी हेल्प की है मैं स्पेशली उनको थैंक्स बोलती हूँ। मेरे हस्बैंड हैं, हर्षित हैं, मेरी अपनी मम्मी हर्षित की नानी, मेरी दोनों सिस्टर्स, मेरा ब्रदर, और मेरी सिस्टर्स के दोनों हस्बैंड्स, सबका सपोर्ट रहा है। बाकी मेरे जो अपने जिस घर में मैं रहती हूँ उनका कोई मुझे ऐसा कोई सपोर्ट नहीं मिला। मैं कुछ लोगों को शायद मेरे ब्लॉग अगर देखें और उन्हें ऑब्जेक्शन भी हो सकता है, तो जो चीज़ सच है वो सच है। मैंने इतना इस 1 साल में मैंने काफ़ी प्रॉब्लम्स झेली हैं। मतलब मैंने इन लोगों का ऐसा ऐसा रूप देखा है ना, जो मैंने हर्षित के टाइम पे देखा था, जो हर्षित नहीं पैदा हुए थे, मैंने वो चीज़ भी उस टाइम देख ली थी। लेकिन मैंने सोचा था कि शायद हम किसी के लिए इतना कर रहे हैं तो शायद कोई हमारे लिए भी सोचेगा। लेकिन किसी इंसान का नेचर सेम होता है, वो चाहे 10 साल पहले का उसका नेचर हो या 10 साल बाद आपके लिए। किसी ने पहले भी हर्षित के जन्म से पहले और हर्षित के जन्म के बाद में हेल्प नहीं करी, कभी हर्षित को देखने के बारे में नहीं सोचा। और आज भी जब मेरी चोट लगी तो उन्हें कोई मतलब नहीं था। मेरे फादर इन लॉ तो है नहीं, तो जिसके लिए भी कह रही हूँ मैं उन्हीं को कह रही हूँ। मतलब किसी ने ये भी नहीं सोचा कि मुझे कितनी प्रॉब्लम हो रही है, मैं घर में खाना बना पाऊँगी कि नहीं बना पाऊँगी। मैं मुझे तो यहाँ तक कहा गया है कि पैर में चोट है, हाथ में थोड़ी ना, खाना तो हाथ से बनाना है। मैंने तो ये चीज़ें भी झेली इस 1 साल के अंदर अंदर। मेरी जो थेरेपिस्ट थी बहुत अच्छी थी, उसने भी वो चीज़ें कही हैं कि तुम मतलब पैर में चोट लगी, इतनी डैमेज, इतना ज़्यादा डैमेज के बाद तुम किचन में खड़े होके, मतलब कितने लोग हैं, 5 लोग, 5 लोगों का खाना कैसे बना देते, 5 लोगों की चार। रोटी 5 लोगों के लिए फुल के कैसे बना लेते। हर्षित, हर्षित के पापा, जैक, मैं और बाकी मेरी मदर इन लॉ, मैंने 5 के लिए बराबर किया है, लेकिन मुझे उसके बदले में कुछ नहीं मिला। तो मुझे किसी से कोई नाराज़गी नहीं है, लेकिन कम से कम इंसान अपने एज के अकॉर्डिंग तो थोड़ा सुधर सकता है। और नहीं सुधरना चाहता तो कोई नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो इंसान को सोचना चाहिए कि जो तुम्हारे लिए अच्छा कर रहा है तो तुम भी उसके लिए थोड़ा सा तो अच्छा करो। इससे अच्छा तो मेरी जैक है, मेरी जैक ने भी नहीं परेशान किया इस बीच, जब तक मैं चलने लायक नहीं हुई।
हर्षित का बर्थडे था नवंबर में, तब भी मैं वॉकर पे थी उस टाइम भी, वॉकर पे थी। उसने मुझे बोला था वॉकर लेके चलो, स्टिक पे थी। हाँ, तो हर्षित के बर्थडे के आसपास ही मैं स्टिक पे चल शुरू हुई थी। उसका भी ये था कि पूरा मतलब मुझे आधा पैर रखना था, मतलब पैर की जो आगे के फिंगर्स को ही रखना था, बाकी की ये चीज़ मुझे ऐसे ऐसे उठा के रखना था। इस कंडीशन में कोई किचन में गाइस मैं बताता हूँ। तो मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, मैं अपनी लाइफ में ठीक हूँ। मुझे डॉक्टर्स ने भी मना कर दिया था स्पेशली कि मैं नहीं चल पाऊँगी। और सबसे बड़ी बात, जिस दिन मेरी चोट लगी, तो मैंने अभी अपने पिछले ब्लॉग में, एक दो ब्लॉग में पहले बताया था। मम्मी ये ना पूरी उसकी ना वीडियो होगी ना, उसको डालना शुरू से एंड तक, और फिर गाना हर हर मैदान फतेह। तो मैं जिस दिन मैं गिरी उस दिन मेरे पास मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा था, मेरी मदर भी, मेरी सिस्टर और पीहू, ये सारे जबलपुर जा रखे थे। शायद काकू भी इस टाइम जबलपुर थे ना, कि नहीं? नहीं, गोवा थे, गोवा थे ना। तो मेरे जो मेरे अपने हैं वो भी मेरे पास नहीं थे, क्योंकि लड्डू का बर्थडे था, इस वजह से तो वो लोग जा रखे थे। अभी जैसे कि अभी भी वो लोग जा रखे हैं, लेकिन आज वो पहुंच जाएंगे। मतलब ऑलमोस्ट वही चीज़ हुई है कि जो एक साल पहले हुई थी, वो लोग जा रखे थे और वो आज के दिन उनकी ट्रेन थी, लेकिन वो आज के दिन देहरादून पहुंच चुके हैं। अभी मम्मी से बात हुई थी तो वो लोग पहुंच गए। तो मेरी सिस्टर आई थी जो मेडिकल लाइन से रही है, और मैं भी मेडिकल लाइन से रह चुकी हूँ तब। तो उसने भी डॉक्टर्स के पास, यहाँ के जो हमारे देहरादून के जो नंबर 1 डॉक्टर्स हैं, वहाँ जाके मेरी रिपोर्ट्स दिखा के, MRI दिखा के, और यहाँ पे डॉक्टर्स को दिखाया तो सबने मना कर दिया था कि नहीं चल पाएंगे प्रॉपर। मेरे डॉक्टर ने ऑपरेशन भी मेरा बहुत अच्छे से किया, मेरे हस्बैंड ने बहुत अच्छे मेरे पैर में स्क्रू डलवाए। मैं सबका थैंक्स बोलती हूँ। थैंक यू डॉक्टर। लेकिन जिन लोगों ने मेरे साथ बुरा किया है इस पूरे 1 साल में, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि लेकिन मैं उनके लिए गाना चाहूंगा, भुगतेगी मेरे गम को। कि हर टाइम इंसान का एक जैसा नहीं होता। क्या पता मतलब मेरी चोट लगने से मेरा क्या बेनिफिट हो जाए। मैं तो ये बोलती हूँ कि हो सकता है कुछ उसमें पॉजिटिव मुझे मिल जाए। और जब मैं गिरी हुई थी, मैं ये चीज़ मिस कर गई कि जैक के लिए भी बोला था सबने कि जैक को छोड़ दो, जैक को किसी को दे दो, कि जैक की वजह से तुम गिर गई, ये तुम्हारे लिए लकी नहीं। तो मैं इस चीज़ को नहीं मानती हूँ। मैंने तो उस टाइम भी यही चीज़ बोली कि अगर हर्षित होते और हर्षित को लेके रखती मैं, या कुछ भी हर्षित की वजह से मैं गिरती, तो मैं हर्षित को नहीं छोड़ सकती थी। सेम मिले जय के, वो मेरी बेटी की तरह है और जब तक है तब तक है। तो आप कुछ कहेंगे या ब्लॉग का एंड कर दिया जाए? आई हैव नो वर्ड्स। हर्षित अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करिए। आपकी माँ की टांग टूटी थी, आप एक टांग टूटी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे थे आज। हाँ, केक लाने का तो प्लान था, केक लाने का प्लान था आज। और ऐसे उसमें लिखते मम्मी की पैर टूटी हुई एनिवर्सरी, और ऐसे, और फिर ऐसे करते। तो चलिए गाइस, वैसे मैंने आज यही प्लान किया था कि मैं वो पूरी वीडियोस जो मैंने बनाई थी, मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ और मेरी ड्रेसिंग हो रही है, ये समथिंग जो भी था मेरे साथ, मैं वो चाह रही थी कि मैं वो सब डालूं। लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, मुझे आपसे बात करनी चाहिए, मुझे अपनी फीलिंग्स शेयर करनी चाहिए कि अगर आपके दुख में आपके आपके अपने नहीं होंगे तो आपके पास कुछ नहीं है। तो मेरे पास अपने थे, बस कुछ ही लोगों को छोड़ के। बल्कि मैं एक चीज़ और मिस कर गई, शायद मैंने ब्लॉग में आज तक कभी नहीं कहा होगा, कि जिस दिन मैं फर्स्ट डे, आज की रात, मतलब 17 तारीख की रात को, कोई नहीं था, मेरी मदर नहीं थी, मेरी सिस्टर वगैरह नहीं थी, मेरा भाई था यहाँ देहरादून में। तो हर्षित को स्कूल उसी ने छोड़ा था जब मैं गिर गई थी। तब भी हर्षित उसी रात को 17 नवंबर को अकेले थे घर में। सॉरी, 17 नवंबर, 17 अगस्त को हर्षित अकेले थे घर में। उनकी जो जो भी है हमारे घर में, वो उनके होते हुए हर्षित घर में अकेले थे उस वाले दूसरे वाले रूम में।
उन्होंने मुझे रात को 3:30 बजे फोन किया था। 3:30 बजे। हाँ कि मम्मा मुझे क्या हुआ, डर लग रहा। नहीं, फिर नींद नहीं आ रही थी। हाँ कि मम्मा मुझे नींद नहीं आई, मतलब जिस अब क्या कर रहा था मैं फोन में? क्या मिल रहा? व्यूज नहीं, पैसे। अगर पैसे मिलते ना तो मैं हमेशा के लिए रोता। होता ही रहता। तो उन्होंने मुझे रात को 3:30 बजे फोन किया था और इत्तेफाकन मैं भी उठी हुई थी और मैंने हर्षित से बात करी थी। आप बताइए आपको अकेले अकेले कितना अच्छा लगा? कोई रोकने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं। मजा तो बहुत आया होगा यार तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं, तुम्हें टोकने वाला कोई नहीं। तो चलिए गाइस, बस मुझे आज यही कहना था, बाकी मुझे कुछ किसी से कोई शिकायत नहीं, सबका अपना नेचर है, बहुत अच्छी बात है, ऊपर वाला देख रहा है, मुझे किसी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और अगर मुझ पे किसी ने प्रेशर डाला कि ये वीडियो डिलीट की जाए तो ये वीडियो डिलीट नहीं होगी, बस चाहे मतलब कोई भी हो, बाकी ऐसा कोई पर्सन नहीं है जिसे ऑब्जेक्शन हो, चाहे वो हर्षित की फादर ही हो। अपनी बुरी जो मेरी यादें थी, बुरी थी क्योंकि ऑलमोस्ट 1 साल के अंदर अंदर जो जो चीज़ें मैंने झेली वो सारी बुरी थी मेरे पास। बस ये कि मेरे घर के जो अपने थे, मेरा बेटा स्पेशली, उसने मिले बहुत कराए, तो मैं इनसे उम्मीद करती हूँ कि आगे भी ये मेरे लिए करें। तो मतलब आप दोबारा अपना पैर टिटवाना चाहते हैं? तो बुद्धि तो होंगी ना, बुढ़ापा आएगा ना तो तब तो करोगे ना। तो चलिए गाइस, आज के व्लॉग में बस इतना है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर एंड बाय बाय। बाय बाय।